वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करते हैं कि यदि आप पर्यटन है या टूरिस्ट है या फिर आप ऊंचाई जगह में घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए वहां पे आपको क्या क्या समस्या आ सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड, देखिए, अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं या फिर आप नॉर्थ सिक्किम में गुरुदोंगबार हो, युमथांग वैली हो या फिर नथुला हो, ऐसा जगह में ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो कम रहता है, तो इससे आपको परेशानी हो सकता है। तो इस परेशानी क्या क्या परेशानी होता है, कैसे कैसे लोगों को नहीं जाना चाहिए और ये परेशानी से आपको बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको नॉर्थ सिक्किम में जो हाई अल्टीट्यूड में स्थित यानी ऊंचाई जगह में जो टूरिस्ट पॉइंट स्थित है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा सबसे पहले तो अगर आपको नॉर्थ सिक्किम विजिट करना है तो आपको दो जगह आना पड़ेगा। एक होता है लाचेन, दूसरा होता है लाचुंग। तो लाचेन से आप गुरुदोंगबार जा सकते हैं और लाचुंग से आप युमथांग वैली, फिर जीरो पॉइंट और उसके बाद हॉट स्प्रिंग जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन है हमारा बागडोगरा एयरपोर्ट, उसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। वहां से आपको सिलीगुड़ी आना है, फिर सिलीगुड़ी से आपको मंगन पहुंचना है जो कि आप गैंगटोक से होके भी जा सकते हैं या फिर आपको सिंगताम से होके भी जा सकते हैं। फिर मंगन से अगर आपको गुरुदोंगबार जाना है तो आपको लाचेन होके जाना पड़ेगा। फिर मंगन से आपको युमथांग जाना है, हॉट स्प्रिंग जाना है या फिर आपको जीरो पॉइंट जाना है तो आपको लाचुंग होके जाना पड़ेगा। देखिए, ये जगह में जाने के लिए आपको टूरिस्ट परमिट लगता है जो कि आप मंगन में या फिर गैंगटोक में टूरिज्म डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं। और अगर आप इस जगह में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हमेशा आप शेयरिंग बेसिस पे ही जाइए, क्योंकि इससे आपका काफी खर्चा आपका बच जाएगा, यानी कि 50% के आसपास आपका खर्चा बच जाता है। तो देखिए, अगर आपको गुरुदोंगबार जाना है या फिर युमथांग वैली जाना है या फिर काला पत्थर जाना है तो आप हमेशा लाचुंग या लाचेन से सुबह 5 से 6 बजे के आसपास आपका जर्नी यात्रा स्टार्ट करना है। ताकि इस तरह से स्टार्ट करना है ताकि आप 12 बजे से पहले वहां से आप लौट के फिर लाचेन या लाचुंग आ सके, क्योंकि 12 बजे के बाद वहां पे मौसम खराब हो सकता है, तेज ठंडी हवा का आंधी आ सकता है, धूल भरा आंधी आ सकता है, तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड, ये तो रहा छोटा सा जानकारी आपको कैसे जाना है। आप अपना गाड़ी लेके भी जा सकते हैं और याद रहे, अगर आप बाइक लेके जा रहे हैं तो आपको काला पत्थर बाइक अलाउ नहीं करता है। आप गुरुदोंगबार लेकिन बाइक लेके जा सकते हैं। अब फ्रेंड, हम लोग बात करते हैं ये ऊंचाई जगह में जब घूमने जाते हैं तो उसमें वहां पे आपको क्या क्या तकलीफ होता है। तो फ्रेंड, जैसे देखिए, आप जब भी इस जगह में जाते हैं तो वहां पे एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते हैं तो जो हमारा जो पृथ्वी का जो हवा का परत होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो हवा में जो प्रेशर होता है वो कम होता है। देखिए, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो एक प्रेशर चाहिए होता है जो उसको हम लोग बैरोमेट्रिक प्रेशर बोलते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वो प्रेशर से क्या करता है, हमारा शरीर के अंदर फेफड़ा में ऑक्सीजन ढकेलने में मदद करता है। तो अगर वो प्रेशर कम हो जाए तो हम लोग को शरीर में ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आ सकता है। तो इसकी वजह से जो आपको दिक्कतें होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड सिकनेस। और दूसरा प्रॉब्लम आपको होता है कि देखिए, उबड़ खाबड़ रास्ता है और ऊंचाई ढलान में रास्ता है और साथ में कभी भी बारिश आ सकता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है और आपको मोशन सिकनेस का तकलीफ हो सकता है। तो देखिए, जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको माथा में दर्द हो सकता है, साथ में आपको उल्टी भाव हो सकता है और आपको चक्कर आ सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है और सांस में तकलीफ हो सकता है। तो ये जो तकलीफ होता है रात में ज्यादा काफी बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड सिकनेस।
और इसका जो गंभीर जो लक्षण होता है उसमें दो तरीके का होता है। एक होता है हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल इडिमा, दूसरा होता है हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी इडिमा। देखिए, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल इडिमा में क्या होता है कि आपका ब्रेन में सूजन होने लगता है। उस समय आपको अजीब अजीब आवाज सुनाई देगा, अजीब अजीब चीजें आपको देखने लगेगा। उसको हम लोग बोलते हैं विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। साथ में आपका चलने में बैलेंस नहीं रहेगा और इस तरह का समस्या जो कि गंभीर समस्या बोले जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल इडिमा। और दूसरा होता है आपको काफी ज्यादा सांस में तकलीफ होगा, आपका होंठ नीला पड़ सकता है, आपको खांसी आ सकता है, खांसी में बहुत ज्यादा कफ निकलेगा और साथ में आपका ब्लड भी आ सकता है और छाती में दर्द होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी इडिमा। और ये जो गंभीर लक्षण होता है हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का, तो ये अगर ज्यादा ऊंचाई में अगर आप 24 घंटा से ज्यादा बिताते हैं उसमें ये तकलीफ होने का संभावना होता है। अब फ्रेंड, बात करते हैं हम लोग ऐसा जगह में किन किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो आपको मैं बता रहा हूं, जो गुरुदोंगबार लेक जो है और जो लाचुन से होके जाएंगे, उसके साथ साथ आपको एक और टूरिस्ट स्पॉट है, उसको हम लोग बोलते हैं काला पत्थर। तो ये जो जगह, एक काला पत्थर जो है वो करीब करीब 15,000 फीट के आसपास में स्थित है और गुरुदोंगबार लेक जो है वो करीब करीब 18,000 हाइट में 18,000 फीट में स्थित है। तो यहाँ पे आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने का संभावना रहता है। तो देखिए, अगर आपका उम्र 65 साल से ज्यादा हो या फिर 5 साल से कम हो, छोटे बच्चे हो, अगर आपको एस्थमा का बीमारी है या फिर फेफड़े से संबंधित कोई भी बीमारी है जैसे सीओपीडी हो गया, अगर आप गंभीर कोविड की बीमारी से ठीक हुए हो, और फिर अगर आपको हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अगर आपका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, और आपका ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं है, या फिर अगर आपको थैलेसीमिया से पीड़ित है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है, या फिर आपका जो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो 8 से कम है, और अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं, अगर आप पल्मोनरी हाइपरटेंशन से पीड़ित हैं, तो आप ऐसा जगह में ना जाए तो ही अच्छा है, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम स्वास्थ्य से संबंधित भुगतना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा जगह में जाने के समय आपको क्या दवाई आप लेके जाए। देखिए, आपको आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का गोली ले जाना है, क्योंकि आपको वहां पे सर दर्द का समस्या काफी ज्यादा हो सकता है। और साथ में स्टिमिटिल हो गया, एबोमिन हो गया, जो कि मोशन सिकनेस को आपको ठीक करने में या उसको कम करने में मदद कर सकता है। और एक और होता है डायमोक्स करके टैबलेट होता है, जो कि 250 mg का आता है, दिन में 3 बार करके। ऊंचाई जगह में जाने से 1 दिन पहले आपको ये लेना है। इससे क्या होगा कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस में जो लक्षण जो होता है, ये इसको काफी कंट्रोल करने में ये मदद कर रहा है, खासकर अगर आप 18,000 फीट से ऊपर या 18,000 फीट के आसपास घूमने के लिए जा रहे हो। और देखिए, जाने से 48 घंटा पहले आप बिल्कुल भी धूम्रपान ना करें या फिर अल्कोहल का सेवन ना करें, और जाने से 24 घंटा पहले आप कुछ हैवी एक्सरसाइज ना करें। और आपको खाने की चीज में मैं बता देता हूँ कि आपको पानी ज्यादा पीना है, आपको हाइड्रेट रहना है, वेल हाइड्रेट आपको रहना है, और साथ में आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना है, चर्बी वाला चीज आपको नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, और अल्कोहल आपको परहेज करना है, और साथ में आपको डार्क चॉकलेट जो होता है, बहुत अच्छी होती है, ये आपको लेना है, और फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, ये तो रहा क्या क्या दवाइयाँ क्या क्या खाने में आपको लेके जाना है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जो कि हम लोग, तो जी ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, तो वहां पे आपका बहुत सारा चेक पोस्ट मिलता है, आर्मी का चेक पोस्ट मिलता है, तो वहां पे आपको ये मिल जाता है। तो एक जन के लिए आप 2 ऑक्सीजन सिलेंडर आप खरीद सकते हैं, ये बहुत ही हैंडी होता है।
या आप अपना बैग में भी लेके जा सकते हैं। इसके साथ मास्क आता है और स्प्रे करना होता है मुंह में ले जाके, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसका करीब करीब 400 से लेके 500 के आसपास आपको ये मिल जाता है, तो ये जरूर लेके जाइएगा। फ्रेंड, ये तो रहा छोटा सा जानकारी, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या दवाइयाँ लेके जाना है। अब हम लोग बात करते हैं एक्लेमेटाइजेशन होता क्या है और इसको कैसे करना है, और ये हाई अल्टीट्यूड सिकनेस को रोकने में कैसे मदद करता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू का वीडियो में ही बोल दिया था कि जैसे जैसे आप ऊंचाई में जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है, यानी कि हवा में जो दबाव होता है, वो कम होते जाता है, और फिर हमारा शरीर में जो प्रेशर चाहिए होगा ऑक्सीजन लेने का, उसमें दिक्कत आ सकता है, वो प्रेशर के कमी होने की वजह से। तो देखिए, 8,000 से लेके 12,000 का फीट में हम लोग हाई अल्टीट्यूड बोलते हैं, और 12,000 से लेके 18,000 फीट हम लोग वेरी हाई अल्टीट्यूड, और 18,000 से ऊपर जो तो हम लोग एक्सट्रीम अल्टीट्यूड बोलते हैं। तो जो 12 से 18,000 का फीट में जब हम लोग जाते हैं तो 75% लोगों को हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होना ही है। इसमें सामान्य लक्षण हो सकता है या फिर गंभीर लक्षण भी हो सकता है। तो देखिए, जब हम लोग इस ऊंचाई में जब जाते हैं तो हमारा शरीर खुद को वो ढाला उस जो वातावरण में ढालने के लिए हमारा शरीर खुद रेडी हो जाता है, यानी कि खुद अपना वो मैकेनिज्म शरीर में तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। तो इसको होने में करीब करीब 1 से 3 दिन तक लग सकता है। तो अगर आप हमारा शरीर को बिना एक्लेमेटाइज किए ऐसे ऊंचाई ढलान में जाते हैं तो आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप बेंगलोर से, यानी कि समुद्र तल के आसपास बेंगलोर से आप सीधा फ्लाइट लेके अगर लद्दाख में एक दिन में आप एक दिन से भी 12-24 घंटा से भी कम समय में अगर आप जाएंगे तो आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का गंभीर परिणाम हो सकता है। तो अब बात करते हैं इसको कम करने के लिए या रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, जब भी आप ऊंची ढलान में घूमने जाते हैं तो एक बार में ही ना जाएं, रुक रुक के जाइए। जैसे आप गुरुदम्बार जा रहे हैं, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, हम लोग 18,000 फीट में जाके वीडियो बनाए हैं। तो जैसे आप बागडोगरा आएंगे तो बागडोगरा से फिर आप डायरेक्ट पहले आप गैंगटॉक में एक दिन हॉल्ट कीजिए या फिर मंगन में हॉल्ट कीजिए, फिर अगले दिन फिर आप लाचुंग या लाचेन में हॉल्ट कीजिए, रुक जाइए। उसके बाद फिर आप गुरुदम्बार हो या युक्तांग हो या 0 पॉइंट हो या फिर काला पत्थर, ऐसा करके आप जाने से आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस होने का संभावना कम रहता है, या फिर कुछ सामान्य हल्की फुल्की लक्षण आपको आएगा। अब देखिए, उस जगह में हाई अल्टीट्यूड में 18,000 फीट हो, 16,000 फीट हो, वहां पे आप करीब करीब आधा घंटे से ज्यादा ना रुके, थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के फिर आप तुरंत निचले छोर में, निचले जगह में आप आ जाइए, कि लाचुंग या फिर लाचेन में आ जाइए उसी दिन में। और दूसरा है कि उस अल्टीट्यूड में कभी भी ना सोइए, और जब उस हाई अल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो ज़्यादा आपका बॉडी में ऐसा कुछ भी ना कीजिए जिससे आपका ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा बढ़े, या कि कूदना दौड़ना ये सब आप ना करें। और उसके साथ साथ अगर आपको लक्षण दिखाई देने लगे तो तुरंत आप उस ऊंचाई भरा जगह को छोड़ के आप निचले जगह में तुरंत आ जाइए। तो उसके बाद 24 घंटा से कम समय में कभी भी 1000 फीट से ऊपर में चढ़ाई ना करें। तो फ्रेंड, ये तो रहा छोटा सा जानकारी कैसे आपको हाई अल्टीट्यूड सिकनेस से बचना है, और इसका आपको कम से कम खतरा हो इसके बारे में। और फ्रेंड, जाते जाते मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जगह बहुत सुंदर है, बहुत साफ सुथरा है। कुछ लोग हमारे लोग होते हैं जो कि अपना घर भी गंदा रखता है और बाकी वातावरण को भी गंदा करता है। इस जगह में गंदगी कृपया ना फैलाएं। और आपको एक और बता दूं, यहाँ जाने के लिए आपको स्वच्छता बनाए रखने के लिए आपको टैक्स आपको देना पड़ता है, जो कि एक जन के लिए 10 रुपये करके देना पड़ता है। तो फ्रेंड, आप जब भी घूमने आएंगे ऐसा जगह में तो ये जो मैंने आपको बात बताया उसको जरूर ध्यान में रखिए, और आपका
जो वैकेशन हो, छुट्टियां हो, इस जगह पे आपका अच्छा रहे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फिर ऐसे वीडियो लेके हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।